हेलो गाइस, तो हम आज बात करेंगे जीजे के चैप्टर 263 पे। पूरे एक महीने बाद आया है। ऑफिशियली तो 7 जुलाई को आने वाला है, पर 4 जुलाई पे तो स्पॉइलर आ ही जाते हैं। तो जीजे का ये चैप्टर में सिर्फ 13 ही पेजेस है और जीजे ऑफिशियली इसे चैप्टर 262 का पार्ट 2 कह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके स्पॉयलर्स पे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ यूटा और सुकुना फाइट कर रहे हैं। करंटली यूटा गोजो की लिमिटलेस के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा। इसे कैसे यूज कर पाएगा गोजो सातोरू की बॉडी है ये। और आगे यूटा को पता चलता है कि जब से ही सुकुना का लेफ्ट आर्म कटा है तब से वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज ही नहीं किया। आगे यूटा सोचता है कि इसीलिए सुकुना ने गोजो की लिमिटलेस को ओवरकम करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर रहा है। आगे यूटा सुकुना को उठा के फेंक देता है और उसे लात मार के खुद से दूर कर लेता है। आगे यूटा सुकुना के माथे पे पंच मारता है और यूटा को गोजो के लेग्स एंड आर्म्स कंट्रोल करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। यूटा ने गोजो की बॉडी ली हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुई है और दूसरे की बॉडी में जाते ही अजीब तो लगता है। और आगे यूटा जानता है कि सिर्फ एक बार गोजो की बॉडी को स्वेप ट्रेनिंग में यूज करने से मैं लिमिटलेस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता। आगे यूटा कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि शिक्षा इसकी क्यों जरूरत है। यूटा याद करता है कि गोजो कह रहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट और ये कहने के लिए भी कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। और सुकुना नोटिस करता है कि यूटा को गोजो की कर्स्ट टेक्निक संभालने में लोचा रहा है और यूटा को पंच मार देता है। केंजाकू ने सुकुना को पहले ही बता रखा है यूटा के कर्स्ट टेक्निक के बारे में। अगर यूटा किसी की कर्स्ट टेक्निक कॉपी करता है तो रिका को उसका बॉडी का पार्ट खाना पड़ेगा। सुकुना को ये जानने की इच्छा होती है कि क्या यूटा पहले की कर्स्ट टेक्निक कॉपी करी हुई यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर सुकुना को पता चल जाता है कि यूटा अभी लिमिटलेस ही यूज कर सकता है। सुकुना ध्यानपूर्वक सोचता है कि यूटा ने कॉपी की हुई केंजाकू की कर्स्ट टेक्निक कब तक रहेगी और यूटा ने सोचा है कि इस फाइट के बाद क्या होगा। सुकुना को धीरे धीरे पता चल रहा है कि यूटा उस पर होलो पर मारने का प्लानिंग कर रहा है। आगे हमें छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूटा और गोजो बॉडी स्वेप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोजो यूटा को कहता है कि तुम्हारी कर्स्ट टेक्निक बहुत इनकंसिस्टेंट है। या कुसाकाबे ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। माकी इनुमाकी और पांडा तीनों मिलकर कहते हैं कि गोजो तुम यूटा पे स्ट्रिक हो रहे हो। आगे हम देखते कि यूटा यूज कर रहा है होलो पर्पल का, पर सुकुना उसके हाथ पकड़ के उसके साइन को रोक देता है और उसे पंच मारता है। सुकुना भी लाइक मेरे पे होलो पर्पल यूज नहीं करने दूंगा। आगे यूटा ब्लू यूज करने जाता है और सडनली रिकॉर्डर आता है हवा में उड़ते हुए और वो रिकॉर्डर जाता है उड़ते हुए सुकुना के नजदीक और कहता है डोंट मूव। ये कहा है इनुमाकी सेनिन ने। जहाँ सुकुना वहीं पे फ्रीज हो जाता है और जहाँ यूटा फुल्ली रेडी हो जाता है होलो पर्पल यूज करने के लिए। और एंड में एडिटर का कमेंट आता है कि अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है और अगले वीक नो ब्रेक है, तो अगले वीक गुरुवार को वापस स्पॉयलर्स आ जाएंगे। मिलते हैं अगले गुरुवार को। चैप्टर का कंप्लीट ट्रांसलेशन आ जाएगा तो उस पर भी बात